हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सबक। नेहा, चलो अब चलें, काफ़ी रात हो गई है। मम्मी पापा घर पर इंतज़ार में अभी जग रहे होंगे। मनोज ने अपनी पत्नी नेहा से कहा। आज वे दोनों नेहा के मायके डिनर पर आए हैं। नेहा के भाई आरव की शादी पिछले महीने ही हुई है। शादी मेहमान फिर भाई भाभी हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो भाभी शिखा पग फेरे के लिए अपने पीहर चली गई। अभी 2 दिन पहले आई हैं तो कमला जी ने अपनी बेटी दामाद को, जो इसी शहर में रहते हैं, रात के खाने पर बुला लिया। बुलाया तो उन्होंने नेहा के सास ससुर को भी था, लेकिन सासू माँ की कमर का दर्द बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए वो लोग नहीं आ सके। नेहा शाम को 4 बजे ही आ गई थी। मनोज ऑफिस से सीधा इधर ही आ गया। नेहा मनोज से इठलाते हुए बोली, सुनिए, आज मैं यहीं भाभी के साथ रुक जाती हूँ। कल शाम को ऑफिस से लौटते समय आप मुझको यहाँ से ले लीजिएगा। नेहा, तुम्हें तो पता ही है कि माँ की कमर का दर्द कितना बढ़ा हुआ है। उनसे बिल्कुल खड़े भी नहीं हुआ जा रहा। आज चली चलो, फिर जब वो ठीक हो जाएंगी तब एक दिन क्या, तुम आकर 4-5 दिन रुक लेना भाभी के साथ। मनोज धीरे से बोला, नहीं, मैं तो आज ही रुकूंगी। भाभी के साथ तो बिल्कुल रही ही नहीं हूँ। आज मैनेज कर लीजिएगा ना प्लीज। नेहा मनोज से मनुहार करते हुए बोली। मनोज बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और अकेले ही घर चला गया। शिखा ने किचन में जाते समय दोनों का वार्तालाप सुन लिया था। शिखा को नेहा का यह बचपना अच्छा नहीं लगा। नेहा आरव से छोटी है, लेकिन अच्छा घर और वर मिल जाने से कमला जी और हरिनाथ जी ने नेहा की शादी मनोज से अभी 10 महीने पहले ही की है। मनोज की एक बड़ी बहन है जो कि अपने पति के साथ विदेश में सेटल हो गई है। मनोज के माता पिता बहुत ही सीधे और सरल लोग हैं। उन्हीं के गुण मनोज में भी हैं, तभी वो अपनी नवविवाहिता पत्नी को कुछ नहीं कह पाता। नेहा क्योंकि छोटी थी तो माता पिता भाई तीनों की बहुत लाडली थी, इसीलिए उसमें बचपना अभी भी बहुत ज़्यादा है। उसका विवाह जरूर हो गया, लेकिन वो पूरी तरह ससुराल में रम नहीं पाई। सासू माँ सरल स्वभाव की हैं, सोचती हैं अभी नई नई बात है, धीरे धीरे खुद ही बदल जाएगी। लेकिन 10 महीनों में तो अभी नेहा में लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं आ पाया। नेहा रात में काफ़ी देर तक शिखा और कमला जी से बातें करती रही। कमला जी ही बोली, शिखा, अब तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि आरव को सुबह ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं मम्मी जी, नेहा दीदी कौन सा रोज़ मेरे साथ रुकेंगी, शिखा बोली। कमला जी ने मन ही मन सोचा, अभी तुम अपनी ननद को जान ही कहाँ पाई हो बहू रानी। दूसरे दिन शाम को नेहा मनोज के साथ चली गई। अब नेहा शिखा के बहाने से अक्सर ही मायके चली आती और बिना पूछे ही रुक भी जाती। कमला जी ने उसे बहुत समझाया कि सास ससुर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी हैं, उसे निभाओ, अपना घर देखो। लेकिन नेहा लापरवाही से कंधे उचका देती। अरे मम्मी, आप चिंता मत करो, मेरी सासू माँ और पापा जी दोनों ही बहुत एक्टिव और स्मार्ट हैं, लेकिन समधन जी तो कमर दर्द से परेशान रहती हैं। कमला जी चिंतित होती, पर नेहा को कुछ भी समझ में नहीं आता। इधर अब शिखा को मनोज पर तरस आने लगा था। शिखा का पीहर में संयुक्त परिवार है, चाचा का परिवार, और वह लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए शिखा भी एक जिम्मेदार बहू का फर्ज निभा रही है। उसे नेहा का आना बुरा नहीं लगता है, बस उसे यह चिंता लगती है कि आखिर मनोज और नेहा भी तो नवविवाहित दंपत्ति हैं। मनोज का भी तो मन करता होगा कि उसकी पत्नी हर पल उसके साथ रहे, उसका ध्यान रखे और उसके माता पिता को देखे। शिखा ने नेहा को राह पर लाने की ठानी। इसके लिए उसे अपनी सासू माँ यानी कमला जी का साथ चाहिए था। उसने कमला जी से बात की। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। कमला जी खुद ही बहुत परेशान थी और अपने सीधे सरल समधी और समधन के समक्ष शर्मिंदगी महसूस करती थी।
शिखा का पीहर भी पास के ही कस्बे में था। अब जब नेहा फ़ोन करती कि वो आ रही है तो शिखा अपने मायके चली जाती। नेहा माँ को अकेले काम करते देखती तो कहती कि माँ, आप अकेले काम क्यों कर रही हो? भाभी को पीहर क्यों जाने देती हो? नेहा जब कभी फ़ोन पर हाल लेती तो कमला जी झूठा नाटक करती कि बहू तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है। मेरे घुटने के दर्द को भी अनदेखा करके जब देखो तब अपनी पीहर जाकर बैठ जाती है, और इससे आरो को भी कितनी दिक्कत होती है। नेहा को बहुत दुख होता। उसने मनोज से शिखा की शिकायत की तो मनोज धीरे से बोला कि इसमें क्या किया जा सकता है, तुम खुद भी अपने अंदर झांक कर देखो। अब नेहा को अपनी गलती का एहसास हो चला था। मनोज सही ही तो कह रहे, वह भी तो यही कर रही थी। मम्मी जी के कमर दर्द को नज़रअंदाज करके वो भी तो आए दिन मायके में जाकर बैठ जाती है। मनोज को भी कितनी असुविधा होती है। अब उसने बिना किसी से कुछ कहे सुने मायके जाना बिल्कुल कम कर दिया। मनोज अब बहुत खुश रहने लगा, जिसे देख कर नेहा को भी बड़ा अच्छा लगता। अब वो आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करती और जो नहीं आता था वो अपनी सास से पूरे मनोयोग से सीखने लगी। खाली समय में सास ससुर के पास बैठकर बतियाती और घर परिवार के बारे में जानती। उसमें आए इस बदलाव को देख सास ससुर हैरान थे, लेकिन खुश भी बहुत थे। इधर शिखा और कमला जी अपने नाटक की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देते ना थकती। कमला जी शिखा को गले लगाकर बोली, बहू, तुमने मेरी नादान बिटिया की गृहस्थी बसा दी। रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो शिखा ने स्वयं फ़ोन करके नेहा को घर बुलाया और कुछ दिन रुकने के लिए मनुहार भी किया। नेहा मनोज के साथ आई, राखी बांधी, सब लोग कुछ देर हंसी खुशी बैठे बातें करते रहे। फिर नेहा बोली, अब मैं चलती हूँ, मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे आज रुक जा, कल आरव तुझे छोड़ आएगा, कमला जी बोली। शिखा ने भी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन नेहा नहीं मानी। बोली, माँ, अब मैं समझ गई, वही मेरा घर है। कमला जी की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी समझदार बिटिया को खुशी खुशी विदा कर दिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।